Hello students, welcome to Veena Pani online classes. How are you all? I hope you all are very well and enjoying our online classes. Dear students, आज हम लोग आप लोग की सोशल साइंस में नेक्स्ट चैप्टर नंबर 3 पढ़ेंगे। और चैप्टर नंबर 3 पढ़ने से पहले मैं आप लोग को बताना चाहूँगा कि देखिए, आप लोग सोशल साइंस में जो कुछ भी पढ़ रहे हैं, मैंने आप लोग को पढ़ाने से पहले इस बात को अच्छे से फोकस करते हुए समझाया था और एक बार फिर से आपको मैं रिवाइज कराना चाहूँगा उस बात को कि देखिए, आप जो भी पढ़ रहे हैं, आप हिस्ट्री का इस समय का वो पोर्शन पढ़ रहे हैं जब आप ये जान रहे हैं कि हमारे जो एंसेस्टर्स थे वो किस तरह के थे, कैसे उनका रहन सहन था, क्या खाते थे, क्या पीते थे, कैसे रहते थे, उनकी लाइफ स्टाइल क्या थी, उनका रिलीजन बेस्ड लाइफ स्टाइल कैसी थी। इन सब चीज़ों को आप लोग जान रहे हैं या आज की वीडियो में जानेंगे भी। इनमें कई सारी चीज़ों को आप लोगों ने जान लिया है और कई सारी चीज़ों को आज आप जानेंगे। तो बेटा, आप जो भी चीज़ों को जानेंगे उनको एक क्रमबद्ध तरीके से आप लोग मेमोराइज करने की कोशिश करिएगा, सीरियल वाइज, ठीक है। अभी तक आप लोगों ने जो पढ़ा है वो ये था बेसिकली कि जो एजेस थे, आप लोगों ने सभी एजेस को पढ़ा। स्टोन एजेस में जितने भी एजेस थे, नियोलिथिक एज, पैलियोलिथिक एज, सारी एजेस को आपने पढ़ा, कैल्कोलिथिक एज, सभी चीज़ों को आपने पढ़ा और जाना कि प्रत्येक पर्टिकुलर एज में उसकी क्या विशेषता थी और उस एज में हमारे जो एंसेस्टर्स थे वो कैसे रहते थे। आपने जब बेटा इन एजेस को पढ़ा तो आप लोगों को मैंने आप लोगों ने जो पॉइंट ऑफ नोट किया होगा, एक पॉइंट कि कोई भी डेवलपमेंट जब शुरू हुआ तो लगातार धीरे धीरे होता हुआ आगे बढ़ा, कोई भी चीज अचानक नहीं बदली। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे बेटा, हम अपने एग्जाम्पल लें तो आज हम लोगों ने टेक्नोलॉजी में काफी विकास कर लिया है। हमारे पास कई तरह के सिस्टम्स हैं। आप लोग देख रहे हैं कि आज आपके सामने टेक्नोलॉजी में बहुत सारी चीजें हैं, असीमित चीजें आप कह सकते हैं। लेकिन आज से ज़्यादा नहीं, बस आज से 30 साल 40 साल पहले जाइए तो इन्हीं टेक्नोलॉजीज में कई ऐसी चीज़ें आप लोग को मिलेंगी जो उस समय थी ही नहीं। बात को समझिएगा, कई चीज़ें ऐसी मिलेंगी जो उस समय थी ही नहीं, आज हैं। और आज के 30 से 40 साल बाद कई ऐसी चीज़ें आप लोग के सामने आ जाएंगी, कई ऐसी टेक्नोलॉजीज आ जाएंगी जो आज नहीं है उस समय हो जाएंगी। मतलब जो डेवलपमेंट का प्रोसेस है, आज हमें लग रहा होगा कि हम लोग एकदम डेवलप्ड हैं, आज सब कुछ कर सकता है मनुष्य, वो चांद तक जा सकता है, वो सारी चीज़ों को कर सकता है, हर एक सारे ग्रहों के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकता है, उसके पास तरह तरह टेक्नोलॉजीज हैं, वो सैटेलाइट्स को पृथ्वी के बाहर भेजता है, तरह तरह की चीज़ें कर सकता है। लेकिन अगर हम कहें कि आज जो कुछ डेवलप्ड हो चुका है इससे आगे नहीं होगा, इससे अच्छा नहीं होगा, तो ये बिल्कुल गलत है। क्योंकि ये चीज हमने अपने एंसेस्टर से ही सीखी है कि उन सब ने जब अपने विकास को शुरू किया तो क्रमबद्ध तरीकों से धीरे धीरे की तरफ आगे बढ़ते गए। तो बेटा, आज हम लोग बात करेंगे अपने फर्स्ट फार्मर्स एंड हर्डर्स। हमारे पहले फार्मर्स कौन थे, पहले हर्डर्स कौन थे? तो देखिए, हमारे जो पूर्वज थे, जब उन्होंने खेती करना शुरू किया, जब उन्होंने अपने गाय, अपने जानवरों को जब पालना उसने शुरू किया, तो वो चरवाहा बना, कृषक बना। और जब उसने अपने कपड़ों को बुनना शुरू किया, जब उसे ऊन वगैरह के बारे में जानकारी प्राप्त हुई, सिप वगैरह से जब उसने निकालना शुरू किया ऊन वगैरह को, तो जब उसे जानकारी प्राप्त हुई तो उसने अपने आप को धीरे धीरे की तरफ डेवलपमेंट करता गया। ठीक है, आप लोगों ने जब इस एजेस पढ़े तो उसी समय आप लोग को जानकारी मिली कि जो उसके शस्त्र थे, जो उसके इक्विपमेंट्स, वेपन थे, वो टाइम टू टाइम अच्छा होता गया। जैसे पहले वो बड़े बड़े पत्थरों को ही जो बेडौल हुआ करते थे, ठीक है, उनमें कोई साइज, कोई रूप, कोई नुकीलापन नहीं था, उनको यूज करते थे पैलियोलिथिक एज में। फिर आगे बढ़े तो उसी को उन लोगों ने मेसोलिथिक एज में थोड़ा और शार्प किया, नियोलिथिक में बहुत ज़्यादा अच्छा किया, कैल्कोलिथिक में आकर के उन लोगों ने कॉपर का यूज करना शुरू कर दिया। तो आपने देखा कि डेवलपमेंट का प्रोसेस कंटिन्यूअस चलता रहा और आज भी चलता है और आगे भी चलता रहेगा। तो हम बात कर रहे हैं बेटा फर्स्ट फार्मर्स एंड हर्डर्स। तो देखिए,
ह्यूमन डेवलपमेंट में हमारे एंसेस्टर्स में जो सबसे कह सकते हैं आप लोग की क्रांतिकारी जो पीरियड था बेटा वो था नियोलिथिक एज। वो क्या था? नियोलिथिक। नियोलिथिक एज से ह्यूमन ने अपने आप को एकदम डेवलपमेंट की तरफ अग्रसर किया और उसी टाइम से उसका डेवलपमेंट का जो पहिया था लगातार आज तक चलता आ रहा है। ठीक है, नियोलिथिक एज में हमने जब पढ़ा तभी आप लोगों से कहा कि सबसे अधिक डेवलपमेंट जहां से शुरू हुआ वो यही एज है बेटा। ठीक है, तो आज की वीडियो में हम आगे की चीजों को कवर अप करेंगे और आप लोग अच्छे से चीजों को समझिएगा। ठीक है, याद करिएगा, मेमोराइज करिएगा और एकदम रिलैक्स मैनर में होकर के चीजों को पढ़ने की कोशिश करिएगा। ठीक है, और बहुत ही अच्छे सारी चीजें आप लोग को समझ में आएंगी। तो देखिए, लगभग 10,000 ईयर्स, लगभग 10,000 ईयर्स अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए यहाँ वहां पर घूम घाम करके, जिसको हिंदी में बोलते हैं खाना बदोश और इंग्लिश में बोलते हैं बेटा नोमैडिक। इंग्लिश में क्या बोलते हैं? नोमैडिक। लगभग 10,000 वर्षों, 10,000 ईयर्स तक खाना बदोशी जीवन, मतलब एक ऐसा लाइफ जिसमें अपने प्लेस को जरूरत के हिसाब से चेंज करते रहना। हमारे एंसेस्टर्स क्या करते थे कि जहां पर उनको एनिमल्स मिलते थे वो 3 चीजों के लिए ही अपने जगह को बदलते थे। पहला, इन सर्च ऑफ वाटर, दूसरा इन सर्च ऑफ एनिमल्स, तीसरा इन सर्च ऑफ फूड। वो इन 3 चीजों को अपना जरूरत समझते थे और इनकी पूर्ति करने के लिए अपने प्लेस को चेंज किया करते थे। वो अधिकतर नदियों के किनारे रहते थे क्योंकि नदियों के किनारे रहने से उनको पीने के लिए पानी की आवश्यकता जो होती थी वो पूर्ति होती थी, उनके जानवरों के लिए उनके पास जो थे उनकी आवश्यकता पूर्ति होती थी। तो इस तरह से उन लोगों ने 10,000 वर्ष बिताया घूम घूम करके अपने जीवन को जीते हुए। लेकिन जब नियोलिथिक एज आया तो नियोलिथिक एज में क्या होता है कि इन लोगों ने अपने आप को अब उस तरह से घूम घूम करके रहने की बजाय सेटल्ड लाइफ की शुरुआत इन लोगों ने करने की कोशिश की कि अब हम बहुत घूम चुके हैं, अब हम घूमेंगे नहीं, अब हम सेटल्ड लाइफ रहेंगे, अब अपना खुद का घर बनाएंगे और उस घर में रहेंगे। बेटा जब आप लोग आगे पढ़ेंगे हड़प्पा, ठीक है, हड़प्पा सिविलाइजेशन, इस सिविलाइजेशन में बेटा सबसे पहले इस सिविलाइजेशन के बारे में जान लीजिए थोड़ा सा। मैं इसलिए इस बात को आपको आज बता रहा हूं क्योंकि आप इस बात को समझिए कि जब एक बार भारत में उस समय अंग्रेज अधिकारी थे और क्या कर रहे थे कि ट्रेन को बनाने के लिए पंजाब, जो इस समय पंजाब एक भारत में भी है और एक पंजाब पाकिस्तान में भी है, ठीक है, उस समय वो भारत में था। तो पंजाब के उस सिंध प्रांत में क्या था कि रेलवे लाइन बिछाने के लिए खोदी जा रही थी। रेलवे लाइन बिछाने के लिए क्या हुआ था कि एक रूट बनाया जा रहा था रेलवे लाइन का। तो उसके जो इंजीनियर्स थे उनको ईंटों की जरूरत पड़ी थी और फिर उन लोगों ने उसी, जब वो सिंध के लरगाना जिले में थे तो वहां पर उन लोगों ने क्या किया कि उन लोगों ने आसपास के जो ईंटें मिलते थे उन ईंटों को ही उठा उठा करके प्रयोग में लाना शुरू किया और उन्हें नहीं पता था कि उन ईंटों की विशेषता क्या है। उन्हें ये नहीं पता था कि ये हड़प्पा सिविलाइजेशन की ईंटें हैं जिनको इन लोगों ने यूज करने की शुरुआत की है। बेटा जब उन्हीं ईंटों के बारे में जब हमारे आर्कियोलॉजिस्ट को पता चला, जब वहां पे पहुंचे, उसके बारे में जब एनालिसिस की तो उन्हें हैरान करने वाली चीजें मिली। तो इस तरह से उन्हीं चीजों को, हमारे जो आर्कियोलॉजिस्ट को चीजें वहां से मिली, उन चीजों से एक बहुत बड़ी सभ्यता हड़प्पा सिविलाइजेशन की चीजों के बारे में हमें पता चला। अच्छा, हड़प्पा सिर्फ एक शहर का नाम था, बाकी कई सारे जगहों पर चीजों को, कई सारे जगहों पर हमारा जो है इस एज की चीजें मिली थी, ठीक है, लेकिन हड़प्पा नाम इसलिए दिया गया क्योंकि सबसे पहले वही से शुरुआत हुई थी। तो मैं आपको इससे थोड़ी सी जानकारी, देखिए जब आप लोग के चैप्टर में जब चीजें आएंगी, हड़प्पा सिविलाइजेशन वगैरह आएगा तो बहुत ही विस्तार से आप लोग इन चीजों को जानेंगे। आज मैंने थोड़ी सी बात आप लोग को इसलिए बताने की कोशिश की कि जब हमको चीजें मिली, हमारे एंसेस्टर्स की जब ये पुरानी चीजें जब हमको मिली तो हमने जब उस पर एनालिसिस की, जब उसकी स्टडी की तो हमको कई आंकड़े रोचक, मतलब एकदम चौंकाने वाले आंकड़े हमको मिले। उनकी डेवलपमेंट के बारे में, उनके आगे बढ़ने के प्रोसेस के बारे में, वो कैसे रहते थे, क्या खाते थे, क्या पीते थे, इन सब चीजों के बारे में हमें जानकारी मिली। उन्हीं सोर्सेस को जब हमने स्टडी की, डिटेल्ड स्टडी की, तो हमें कई जानकारियां मिली। तो सबसे प्रमुख जो जानकारी हमें नियोलिथिक एज के बारे में मिलती है वो ये मिलती है कि नोमैडिक लाइफ बिताने के बाद, खाना बदोशी मतलब अपने स्थान पे स्थान दूसरे स्थान तक चेंज करने वाली लाइफ लगभग 10,000 सालों तक हमारे एंसेस्टर्स ने किया। उसके बाद
इस एज को उन लोगों ने ड्रॉप किया, इस जो सिस्टम था उसको उन लोगों ने हटाया। अब उन लोगों ने क्या किया कि अपने आप को एक स्थान पर सेटल करने की कोशिश की, अपने लिए घर बनाना शुरू किया, ठीक है, और उन घरों में अपने रहना शुरू किया। यहीं से डेवलपमेंट की एक नई कहानी शुरू होती है। देखिए, जब वो एक जगह पे रहने लगे तो उन लोगों ने अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए उसी पर्टिकुलर एरिया से ही चीजों को बनाना या निकालना शुरू किया, ठीक है। तो इनमें जो सबसे प्रमुख बात है उसको आप लोग समझिए। देखिए, हम 3 तरह से चीजों को समझेंगे। उनकी सोशल लाइफ, ठीक है, जिसमें हम ये पता करेंगे कि उनके रिलीजन क्या थे, मतलब वो उनका धर्म किस तरह का था, वो किसकी पूजा पाठ करते थे, और पहली जो सबसे बड़ी चीज सीखेंगे कि आखिर उस समय की सबसे बड़ी अचीवमेंट्स क्या थी। तो देखिए, नियोलिथिक एज में जब उन लोगों ने सबसे पहले जब उन लोग को पहिए का जब आविष्कार हुआ, ठीक है, जब व्हील की इन्वेंशन हुई, तो व्हील की खोज ने उन लोगों को एकदम पूरी तरह से एक तरह से कह सकते हैं कि ट्रांसपोर्टेशन में उन लोग को बहुत मजबूत किया। और इसकी खोज के साथ ही देखिए, फायर की खोज, व्हील की खोज, ये जो इनको स्टेप बाय स्टेप जो सर्चेस जो नई होती गई इनकी लाइफ में, उसने इन लोग को डेवलपमेंट की तरफ कंटिन्यूस बढ़ाता गया। उन्हीं चीजों से लगातार आगे की तरफ बढ़ते गए। तो इस एज में जब इन लोगों को व्हील की जब इन लोगों ने खोज की, तो इस खोज ने इन लोग के ट्रांसपोर्टेशन में बहुत मदद की, और फिर इन लोगों ने अपने आप को लगातार डेवलपमेंट की तरफ अपने आप को प्रोसेस किया, ठीक है। तो अब बात को समझिए, इस टाइम ऑफ पीरियड में नोमैडिक लाइफ को गुजारने के बाद जब इन लोगों ने सेटल लाइफ शुरू की, तो इन लोगों ने व्हील की जब खोज हुई, ठीक है, पहिए की आविष्कार हुआ, और पहिए का आविष्कार से इन लोग के ट्रांसपोर्टेशन में बहुत ही सहूलियत मिली। चीजों को इन लोगों ने एक स्थान दूसरे स्थान तक ले जाने की चीजों के बारे में जाना, ढोने के बारे में जाना, ठीक है। उसके बाद पॉट वगैरह बनाना, बर्तन वगैरह को बनाना, मिट्टी के बर्तनों को बनाना इन लोगों ने सीखा, ठीक है। तो आप देख रहे होंगे कि धीरे धीरे इन लोगों ने अपने आप को, क्या मिट्टी के बर्तन आज नहीं बनते हैं, लेकिन धीरे धीरे इन लोगों ने अपने आप को अब डेवलपमेंट का जो इनका जो पहिया था, जो इनका रथ था, उसको इन लोगों ने आगे की तरफ बढ़ाना शुरू किया, ठीक है। अब जब इन लोगों ने बर्तन वगैरह बनाना शुरू किया, तो पर्टिकुलर एक इलाके में इन लोगों ने रहना शुरू किया। इस समय के बारे में एक चीज और जान लीजिए कि कबीलों के रूप में लोग रहते थे। कबीलों का मतलब है बेटा कि उन कबीलों में एक मुखिया होता था, ठीक है, पर्टिकुलर उस कबीले के एक मुखिया होता था, हेड जिसको आप कह सकते हैं, ठीक है। इससे पहले का जो एज हुआ करता था, जैसे पैलियोलिथिक एज वगैरह, मेसोलिथिक में, उसमें सिर्फ एक परिवार रहता था, ठीक है। लेकिन नियोलिथिक एज में, जिस एज की हम बात कर रहे हैं, इस एज तक आते आते क्या था कि इन लोगों ने अपने आप को डेवलप्ड कर लिया था। एक बस्ती बना लेते थे लोग, ऑफन उस बस्ती में लोग रहते थे, और उस बस्ती में इनका एक कबीला होता था और उसका एक मुखिया होता था, ठीक है। आगे हम जब जानेंगे तो इन लोग के जैसे रीजन के बारे में हम थोड़ा सा आप लोग को बताएंगे। ये लोग बेटा आग, पानी, ठीक है, सूर्य, इन सब की पूजा करते थे। ये लोग आग, पानी, सूर्य, इनकी पूजा करते थे, इनकी उपासना करते थे। तो आप समझ सकते हैं कि नेचर जो भी चीजें थी, जैसे आप कह सकते हैं कि प्राय लोग नेचर की पूजा करते थे। इन लोगों ने आग, पानी आदि की पूजा। तो हमारा जो स्टार्टिंग में जो हमारा एंसेस्टर्स जो हमारे थे, हमारा जो मानव था, उसने क्या किया कि अपने आप को आगे की तरफ बढ़ाया, लेकिन उसने और भी चीजें अपने साथ सीखी, और वो चीजें कहीं ना कहीं आज तक वैसी ही चली आ रही हैं। हम जब खेती की बात करेंगे सबसे पहले बेटा, क्योंकि हमारे चैप्टर में था फर्स्ट फार्मर्स, तो जब इनकी फार्मिंग, जब खेती के बारे में बात करेंगे तो आप इस चीजों को जानेंगे। अपनी नोमैडिक लाइफ को बिताने के बाद जब इन लोगों ने सेटल्ड लाइफ शुरू किया, तो अपने एक स्थान पर रहने के लोगों ने, जब इन लोगों ने रहना शुरू किया, तो इन लोगों ने अपने एग्रीकल्चर, खेती करना इन लोगों ने शुरू किया। खेती करना जब इन लोगों ने शुरू किया, तो इन लोगों ने राइस, वीट और बार्ली, इन तीनों चीजों को ही उगाना शुरू किया। बात को ध्यान से समझिएगा। खेती करना जब इन लोगों ने एक जगह पर रहना शुरू किया, तो अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए लोगों ने खेती करना शुरू किया। लेकिन अभी तक जब वो एक जगह पे नहीं रह रहे थे, तो वो अलग अलग जगहों पर मिलने वाले फल फूल, पेड़ों में, जंगलों में मिलने वाली चीजों से अपने पेट को भरते थे। लेकिन जब एक स्थान पे रहना शुरू किया, तो इन लोगों ने खेती करना शुरू किया।
राइस को हो, वीट हो या बैरली हो, इन सब चीजों को इन लोगों ने उगाना शुरू किया। ठीक है, इन चीजों को इन लोगों ने क्या किया, उगाना शुरू किया और इनसे अपनी जरूरत, खाने पीने की जरूरत के लोगों ने पूरा कर किया। इन लोगों ने जब खेती करना शुरू किया बेटा, तो इसकी एक बात और जान लीजिए कि इन चीजों को इन लोगों ने जब उगाया, ठीक है, तो जो बाद में हमारे आर्कोलॉजिस्ट को पता चली, कई जगहों पर इनके प्रमाण भी मिले, इनके जो चीजें हम बोल रहे हैं, ये सारी चीजें हमारे आर्कोलॉजिस्ट को अलग अलग प्लेसेस से इनके सबूत मिले। ठीक है, और उन सबूतों के एनालिसिस करने पर आज हम आपको बता रहे हैं कि इन लोगों ने एग्रीकल्चर करना शुरू किया, तो उसमें राइस, वीट और बार्ली, इन सब चीजों को इन लोगों ने उगाना शुरू किया। ठीक है, फिर व्हील की खोज हुई और व्हील की खोज से इन लोगों ने अपने आप को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाना शुरू किया। फिर इन लोगों ने पॉट, बर्तन वगैरह बनाना शुरू किया। अच्छा, खास बात यह है कि जस्ट इसके बाद जब कैल्कोलिथिक एज आती है, जब इन लोगों के पास कॉपर मिलता है, ठीक है, तो जब इन लोगों को, जब कॉपर की जब ये लोग खोज कर लेते हैं और जब कॉपर का यूज अपने बर्तनों को बनाने में, अपने लिए छोटे छोटे आभूषण बनाने में कॉपर का जब यूज करने लगते हैं, तो वहां से कंडीशन एकदम ही अलग हो जाती है, बिल्कुल शिफ्ट हो जाती है और एकदम अलग एज में लोग आ जाते हैं। ठीक है, तो अभी तक अगर हम बैक चलते हैं तो देखते हैं कॉपर की खोज मान लीजिए भी नहीं हुई है। अभी इन लोगों ने खेती करना सीखा है, व्हील की खोज हो चुकी है और इस व्हील की खोज से लोग एक स्थान दूसरे स्थान तक आना जाना सीख चुके हैं। पॉट वगैरह इन लोगों ने बनाना शुरू कर दिया है, बर्तनों में चीजों को रखना, बर्तनों का यूज करना इन लोगों ने शुरू कर दिया है। ठीक है, और हम अब बात करेंगे इनकी थोड़ी सी रिलीजन के बारे में। तो मैंने आप लोग को बताया कि ये लोग क्या करते थे कि सूर्य की पूजा करते थे, आग की पूजा करते थे और पानी की पूजा करते थे। ठीक है, ये लोग, मतलब आप यहां से आप इस बात का अंदाजा लगा सकते हैं कि जो हमारे एंसेस्टर्स थे वो भी उपासक थे, मतलब पूजा पाठ में विश्वास करते थे और आगे चल करके यही लोग काफी अंधविश्वास में भी विश्वास करने लगते हैं। ठीक है, अंधविश्वासी भी बन जाते हैं। तो इन लोगों के रिलीजन के बारे में आपको पता चला कि देखिए पर्टिकुलर कोई रिलीजन नहीं था उस समय। ठीक है, कि कोई हिंदू मुस्लिम ऐसा कुछ नहीं था, ये लोग पूजा करते थे और आस्था रखते थे नेचर की चीजों में, जैसे सूर्य हो गया, पानी हो गया। ठीक है बेटा, और तो कुछ चीजें इनके बारे में आप लोग को जानना चाहिए। जैसे बात होती है शव को, ये लोग शव के साथ कैसा व्यवहार करते, शव का मतलब डेड बॉडी, ठीक है, उसके साथ ये लोग कैसा व्यवहार करते थे। तो हमारे जो पूर्वज थे, जब इन लोगों ने अपने आप को जब एक स्थान पे सेटल किया, तो जो इनको शव मिलता था, जो शव होता था, वो लोग इसको क्या करते थे, बरी करते थे। ठीक है, दफना बरीड करते थे और इन लोग का ये जो सिस्टम था वो उसके हमें कई सारे सबूत मिले हैं। ठीक है बेटा, तो देखिए बेसिकली आप लोगों ने बहुत ही नॉर्मल वे में मैंने आप लोग को समझाने की कोशिश की है और भी अच्छे से अगली वीडियो में आपको मैं इन चीजों के बारे में एक्सप्लेन करूंगा। ठीक है, तो आज आप लोगों को बेसिकली मैंने इंट्रोडक्शन के रूप में बात समझाने की कोशिश की है कि देखिए हमारे जो एंसेस्टर्स थे, एज को बढ़ने के साथ साथ जैसे जैसे पीरियड ऑफ टाइम बढ़ता गया, वैसे उन लोग की डेवलपमेंट का वैसे लगातार लोग अपने आप को डेवलपमेंट की तरफ आगे बढ़ाते गए। ठीक है, और वैसा ही आज भी आप लोग को देखने को मिल रहा है। आज भी हम अपने आप को लगातार आगे की तरफ बढ़ाते जा रहे हैं और आगे भी चल करके डेवलपमेंट हमेशा ऐसे ही होता रहेगा। फिर आप लोगों ने देखा कि आपके पास पैलोलिथिक एज था, मेसोलिथिक था, नियोलिथिक था, कैल्कोलिथिक था। तो आपके माइंड में चीज होनी चाहिए कि नियोलिथिक जो एज थी वो ह्यूमन डेवलपमेंट की सबसे इंपॉर्टेंट कड़ी थी। वहां से मनुष्य ने अपने आप को डेवलपमेंट की तरफ आगे बढ़ाना शुरू किया। आप लोगों ने जाना कि लगभग 10,000 सालों तक एक नोमैडिक लाइफ, एक खाना बदोशी जीवन जीने के बाद इन लोगों ने एक स्थान पर रहना शुरू किया, अपनी खाने पीने की जरूरतों के लिए खेती करना शुरू किया, अपनी सुरक्षा के लिए अपने भोजन के रूप में मांस का प्रयोग ये अधिकाधिक ये लोग करते थे। उस जरूरत को पूरा करने के लिए लोगों ने जानवरों को पालना शुरू किया। दूध का प्रयोग ये लोग करते थे, ठीक है, और खाने के लिए मांस का प्रयोग करते थे, जिसकी वजह से लोगों ने जानवरों को पालना शुरू किया। इन लोगों ने खेती करना शुरू किया अपनी और जरूरतों को पूरा करने के लिए, जिसमें लोग व्हीट, राइस, बैरली, इन सब चीजों को उगाते थे। और फिर भोजन के संग्रह करने, संग्रह का मतलब होता है बेटा कलेक्शन, इकट्ठा करने, इन चीजों को भी इन लोगों ने सीखा। बर्तन बनाना इन लोगों ने सीखा। और फिर कैल्कोलिथिक एज में क्या होता है कि इन लोगों ने कॉपर का इस्तेमाल करना और कॉपर से चीजों को बनाना, बर्तन वगैरह को बनाना इन लोगों ने सीखा। ठीक है, तो आप लोगों ने इस बात को आप लोगों ने अभी तक समझ लिया होगा कि
बाय स्टेप इन लोगों ने अपने डेवलपमेंट के प्रोसेस को आगे की तरफ बढ़ाया। ठीक है बेटा, तो हम लोग पूरी हिस्ट्री को ऐसे एक नॉर्मल वे में लेके पढ़ते रहेंगे और अगली वीडियो में हम आप लोग को इन चीज़ों के बारे में डिटेल्ड तरीके से आप लोग को चीज़ों के बारे में बात करेंगे, आप लोग एक डिटेल एक्सप्लेनेशन देंगे। ठीक है, तो आज आप लोग इस वीडियो को जो मैंने आप लोग को चीज़ों को समझाने की कोशिश की इसको समझिएगा और नेक्स्ट वीडियो में इन चीज़ों के बारे में हम डिटेल एनालिसिस करेंगे, डिटेल तरीके से पढ़ेंगे। तब तक के लिए आप लोग अपनी फेक कॉपी को बनाइएगा। ठीक है, और अच्छे से पढ़ते रहिए, घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए और अपना खूब ख्याल रखिए। धन्यवाद।